बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 फरवरी है और दिन है सोमवार का। इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है उस पर बात करते हैं। देखें, एक तो आज जस्टिस याहिया खान वो छुट्टी पे चले गए हैं और आज वो ओपन कोर्ट में नहीं बैठे। मेरा ख्याल है कि वो इस बात से डर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि तहरीक इंसाफ के वकला मेरी कोर्ट में आ जाएं और आकर ये बात कहें कि जनाब आपने तो कहा था कि इमरान खान साहब का ट्रीटमेंट करवाया जाए, और उसका मतलब यही था कि इमरान खान साहब को जो है वो किसी हॉस्पिटल लाया जाए, ला के और उनका प्रॉपर चेकअप हो, लेकिन उनको हॉस्पिटल नहीं लाया गया। और जो अदातारा ने ट्वीट किया था उन्होंने भी कहा था कि एक तिबी मरकज में लाया जाएगा। उनके ट्वीट से वाज़ेह था कि इमरान खान साहब को किसी हॉस्पिटल लाया जाएगा और वहां लाकर और उनका मुआयना किया जाएगा, चेकअप किया जाएगा, लेकिन उनको जेल से नहीं निकाला गया। तो जस्टिस याहिया खान आज उन्होंने छुट्टी कर ली, वो ओपन कोर्ट में नहीं बैठे। उनकी कोर्ट में, कोर्ट रूम नंबर 1 में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब बैठे, लेकिन शायद जस्टिस याहिया खान साहब को अंदाजा नहीं है कि पीटीआई के जो वकला हैं उनकी इमरान खान के साथ कमिटमेंट कैसी है और उनकी सूरत हाल क्या है। एक भी वकील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज ओपन कोर्ट में वहां पे पेश होने के लिए नहीं आया था कि आज से चले, मतलब जैसे याहिया खान ही बैठे थे, मुनीब साहब बैठे थे, वहां बात करते, खबर बनती है और कुछ ना हो, खबर बनती है, लेकिन कोई पीटीआई के वकला उस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं आए। और हाई कोर्ट में भी ओपन कोर्ट में कोई वकील नहीं था इस्लामाबाद से। और जो फैसल मलिक साहब हैं जो रावलपिंडी से, और ये इमरान खान साहब के GH मामला केस में वकील हैं, अलीमा खानम साहबा के वकील हैं, बुशरा बीबी के वकील हैं, बड़े सिंसियर वकील हैं, वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए, पिंडी से आए, लेकिन जब वो आए तो जस्टिस डोगर जो है वो बहुत जल्दी केसेस सुन के उठ के जा चुके थे। ओपन कोर्ट में तो उनकी जस्टिस डोगर से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वो फिर गए नूर मिर्जा साहब के पास, जिनके पास आजकल हाई कोर्ट में कोई जिम्मेदारी है, कोई रजिस्ट्रार ऑफिस में। तो उनसे जो उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने उनको बताया कि जुमेरात के दिन, जुमेरात या जुमे को इमरान खान साहब की अर्ली हेयरिंग की जो दरखास्तें हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर की जाएंगी। अच्छा, यहाँ जिक्र करना जरूरी है कि फैसल मलिक साहब के साथ जो वकील गए उनमें राजा मतीन अंजुम थे, सोहेल गर्देजी थे, नबील सत्ती, सरदार नासिर जमाल, उमैर तनवीर भट्ट, सरदार शाहिद जमील और हमजा कियानी। अच्छा, ये रावलपिंडी के वकील हैं। इस्लामाबाद में ILF का वजूद है नहीं है, इस्लामाबाद में ILF का कोई वकील है या नहीं है, तो ये कुछ कहना जो है अब आपके सामने है कि कोई इस्लामाबाद का मेन वकील जस्टिस डोगर के सामने नहीं गया कि अर्ली हेयरिंग की हम बार बार दरखास्तें डाल रहे हैं लेकिन आप केसेस नहीं लगा रहे। तो अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी वकील गए हैं तो वो पिंडी के वकील गए हैं। इस्लामाबाद का कोई वकील, मेन वकील आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस डोगर के सामने भी नहीं गया। तो अब सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त तक तो कोई हमें नजर नहीं आया कि कोई टीम आई हो जो मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाने के लिए, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि यहाँ कोई ऐसा बंदा है रिपोर्ट जमा करवाने के लिए। वो तो व्हाट्सएप हो सकती है, जो कल इमरान खान साहब के पास एक डॉक्टर्स की टीम गई है, उसकी जो रिपोर्ट है वो आज सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत कह रही है कि हम सबमिट करवाएंगे, करवाते हैं नहीं करवाते, क्योंकि अभी तक जुमेरात का जो हुक्मनामा है, रिटर्न हुक्मनामा अभी तक सामने नहीं आ सका। तो इसी तरह से जो 7 इमारत है पार्लियामेंट के अंदर जो धरना है, महमूद खान अजनबी साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, उनका धरना जो है वो इस वक्त तक जारी है, चौथा रोज है और रेड जोन खुल गया है, आमदरफ्त जारी है। और अब देखना ये होगा कि आगे का लाए अमल तहरीक इंसाफ की जानिब से क्या दिया जाता है, क्योंकि इंतजार इस चीज का है कि जो मेडिकल रिपोर्ट कल इन्होंने तैयार की है वो मेडिकल रिपोर्ट सामने आएगी, उससे क्या चीजें पता चलती हैं। गो के उस मेडिकल रिपोर्ट को इमरान खान साहब की फैमिली इस वक्त तक कह चुकी है कि जिस मेडिकल चेकअप के दौरान, इमरान खान साहब के मुआयने के दौरान, आंखों के चेकअप के दौरान उनकी फैमिली से कोई फैमिली मेंबर या कम से कम उनके जो 2 डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर आसिम यूसुफ या डॉक्टर फैसल सुल्तान, उनमें से कोई नहीं होगा, तब तक उस चीज को नहीं तस्लीम किया जाएगा। बहरहाल देखना है कि ये भी अब एक शर्त रखी है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने, जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है उन्होंने, कि इमरान खान साहब के जो डॉक्टर्स हैं और नहीं तो कम से कम उनको रसाई दी जाए, वो फौरी तौर पर जाकर देखें तो सही, इमरान खान साहब से मिलें तो सही, इमरान खान से पूछे तो सही कि इमरान खान साहब इस सारी चीज पे क्या कहते हैं। तो उनको कम से कम इमरान खान साहब के डॉक्टर्स, डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर फैसल सुल्तान को रसाई दी जाए। अब कल इमरान खान साहब से फैमिली की मुलाकात का दिन भी है, बहनों की मुलाकात का दिन भी है, लेकिन जितनी इस वक्त खौफ है इस हुकूमत के अंदर, क्योंकि अब ये बात जाहिर है इस वक्त तक तो यही है कि इमरान खान साहब बताते रहे और उनकी आंख का चेकअप नहीं करवाया गया, जिस वजह से उनकी आंख मुतासर हुई।
तो मेरा ये ख्याल है कि ये नहीं चाहते कि इमरान खान मुकम्मल हकायक मजीद जो है वो अपनी बहनों को बताएं और वो बाहर आकर बताएं। तो इसलिए बहनों को लगता नहीं है कि कल भी मिलने दिया जाएगा। गो के होना यही चाहिए कि फौरी तौर पर इमरान खान साहब से उनकी बहनों को मिलने दिया जाए, फौरी तौर पर उनके ज़ाती मुआलिजीन को उनसे मिलने दिया जाए और वो उन डॉक्टर्स को मिलने दिया जाए जिनके नाम इमरान खान साहब की फैमिली ने रिकमेंड किए हैं, और वो डॉक्टर्स बताएं कि इमरान खान साहब को अगर फौरी तौर पर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और उनको हॉस्पिटल लाया जाना ज़रूरी है तो इमरान खान साहब को हॉस्पिटल लाया जाए। बाकी जहाँ तक धरनों की सूरत हाल है, धरने इस वक्त जारी हैं, 8 से 9 शाराएं जो हैं वो बंद हैं, मजीद प्रोटेस्ट हो रहे हैं और इस वक्त जो सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रही है लेकिन देखें जो केपी के अंदर हैं वो तो 100% सक्सेसफुल इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहे हैं। यानी मोटरवे बंद है, बखड़ी खान वाली जो पुल है वो बंद है और कई शाराएं बंद हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर ये बहुत ज्यादा बात हो रही है कि देखें केपी के अंदर तो रास्ते बंद हैं, लेकिन सवाल यह है कि पंजाब में अभी तक मौसर प्रोटेस्ट नहीं है। दूसरा, सिंध के ऊपर तनकीद हो रही है कि सिंध के अंदर वो मौसर प्रोटेस्ट नहीं है। देखें हुकूमत को फर्क उस वक्त पड़ेगा जब जो कराची से पंजाब की तरफ सड़कें आती हैं उनके ऊपर को प्रोटेस्ट होगा या पंजाब के अंदर को प्रोटेस्ट होगा, तो उस वक्त हुकूमत को जो है वो फर्क पड़ेगा, काम पे टांगेंगी। अभी जाहिर है दबाव है, लेकिन वो केपी के अंदर जो सड़कें बंद हैं उससे जाहिर है केपी के अंदर एक वहाँ के लोगों को भी आप इश्तियाल दिलाने की कोशिश की जा रही है कि देखो इन्होंने सिर्फ केपी के अंदर सड़कें बंद की हुई हैं और इमरान खान सिर्फ केपी का लीडर तो नहीं है। तो इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर ये बहुत ज्यादा बात हो रही है कि पंजाब के अंदर मौसर प्रोटेस्ट होना चाहिए और पंजाब के साथ साथ सिंध के अंदर जो है वो मौसर प्रोटेस्ट जो है वो होना चाहिए। तो इसी तरह से जो अब देखना यह है कि अभी इन्होंने ट्वीट भी किया हुआ है, इन्होंने शानदाना गुलजार साहब ने कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो लॉन्ग वीकेंड के बाद भी 16 तारीख को आज वो छुट्टी पे और मतलब जाहिर है इसके ऊपर वो एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकती हैं। तो देखते हैं बहरहाल चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। अभी इमरान खान साहब की जो बहन है नौरीन नियाजी साहबा, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है। नौरीन नियाजी साहबा का एक फेक अकाउंट है, उस फेक अकाउंट का एक ट्वीट था, उसको डॉन ने उठाकर और खबर लगा दी कि इमरान खान की बहन कह रही है कि उनकी आंख बेहतर हो रही है, हालांकि वो इमरान खान साहब की बहन का फेक अकाउंट था नौरीन नियाजी साहबा का। तो अब वो ज़ाहिर है पीटीआई ऑफिशियल ने भी कहा, मैंने भी उसके ऊपर ट्वीट किया, देखते ही कि ये तो इमरान खान साहब की बहन का फेक अकाउंट है। लेकिन मसला ये है कि उसको वो जो फेक अकाउंट है उस फेक अकाउंट को पीटीआई के भी बहुत से लोग फॉलो करते हैं, लेकिन अब क्योंकि कंपेन चली है तो शायद वो लोग अनफॉलो कर दें। तो अब ये देखना है कि जो फैसल मलिक साहब को कहा गया है कि इमरान खान साहब की जुमेरात को केसेस लगा दी जाएंगे, क्या वो अलकादिर की मेन अपील लगा दी जाती है, तोशाखाना 2 मेन केस लगा दिया जाता है, या अर्ली हियरिंग की दरखास्त लगाई जाती है। फर्क ये है कि एक है कि वो मेन जो केस है वो फिक्स हो जाए, एक है अर्ली हियरिंग की दरखास्त फिक्स हो जाए। तो अर्ली हियरिंग की दरखास्त लगाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, वो सुनेंगे फिर कहेंगे जी लगा देते हैं और 2 हफ्ते फिर नहीं लगाएंगे। असल जो मसला है वो ये है कि तहरीक इंसाफ के वकला इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उस तरह से दबाव उस पर नहीं बढ़ा रहे जो इमरान खान बार बार कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे दबाव बढ़ाएं, ना ही वो सुप्रीम कोर्ट पे दबाव बढ़ाते हैं। सुप्रीम कोर्ट देखें 2-3 दिन वो आए तो कितनी हाई क्रिएट हुई, केसेस लगे। अब यहाँ पे तो लगे हुए हैं साइफर केस और दीगर केसेस 18 तारीख को जस्टिस हाशिम काकड़ के पास, लेकिन जस्टिस याहिया खान पे जब तक तहरीक इंसाफ वो दबाव नहीं बढ़ाएगी, उसकी वजह यह है कि जस्टिस डोगर को जस्टिस याहिया खान लाने वाले हैं। जस्टिस डोगर जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठे हैं उनको लाने में जस्टिस आमिर फारूक जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे, वो जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस याहिया खान, इन तीनों ने मिलकर जस्टिस डोगर को यहाँ पे ट्रांसफर किया था और उसके बाद भी इनको यहाँ पे मुस्तकिल करवाने का मामला हो, सारी चीजें हो, इस सब में मरकजी जो किरदार है वो जस्टिस याहिया खान का है। और तहरीक इंसाफ के अंदर ये बहुत ज्यादा बात होती है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया खान पे दबाव बढ़ाएं, उनको बताएं कि जनाब आप जिस जस्टिस डोगर को ट्रांसफर करके लाए थे, जिसपे आपने कहा था कि जश्न मनाओ, खुशियां मनाओ, मैं एक पंजाबी बोलने वाला जज लेकर आया हूं, तो वो जज ये कर रहा है। तो इस वक्त इमरान खान साहब जो है उनके 3 जगहों पे केसेस नहीं लग रहे। एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 तरह के केसेस, एक तोशाखाना 2 केस, उसमें इमरान खान साहब पाबंद सलासुल हैं, इमरान खान साहब अलकादिर केस में पाबंद सलासुल हैं, ये दोनों मेन अपीलें और उनकी जो सजा मुअत्तली की दरखास्तें हैं, ये दोनों चीजें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तीसरा, इमरान खान साहब के जलाओ घिराव के केसेस में उनकी 9 मई के केसेस में 7 जमानतें हैं, वो उनकी पेंडिंग है, वो भी उनकी नहीं हुई। तो इसलिए इन 3 केसेस में 9 मई के केसेस में इमरान खान पाबंद सलासुल हैं, 2 केसों में कन्विक्शन हुई है और जिनमें कन्विक्शन हुई है उसमें मेन अपीलें भी दायर हुई हैं। मेन अपील से मुराद यह है
कि उन्होंने कहा हुआ अदालत को कि आप केस को सुन के और बाइज्जत बरी करें इमरान खान को, क्योंकि ये केस गलत है। और साथ सजा मुअत्तली की दरखास्तें हैं। उनका मकसद ये होता है कि जब तक आप बेल अपील नहीं सुनते तो कम अज कम उनकी सजा मुअत्तल कर दें ताकि वो रिहा हो जाए। तो अभी तक जो हुकूमत या अदालतों का रवैया में नजर आ रहा है उसके मुताबिक तो ना इमरान खान से फैमिली की मुलाकात नजर आ रही है, ना इमरान खान की जेल से हॉस्पिटल शिफ्टिंग नजर आती है, ना ये नजर आता है कि जस्टिस जोगर इमरान खान के केसेस लगा देंगे। तो इस वक्त तक गो के प्रोटेस्ट में की वजह से दबाव है, लेकिन क्योंकि वो सिर्फ केपी में है तो इसलिए आप नहीं कह सकते कि इतना दबाव है कि हुकूमत मजबूर हो जाए, निज़ाम मजबूर हो जाए। और जहां तक बात है लॉन्ग मार्च की, फैसला तो वो है कि लॉन्ग मार्च करना है, लेकिन उसके लिए जाहिर है एक जो सबसे बड़ा एक मसला है वो ये है कि इमरान खान साहब ने इख्तियार दिया महमूद नजई साहब को, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को, लेकिन साथ ही इमरान खान साहब की जो बहनें वो ये बात खुद ऑन रिकॉर्ड कह चुकी हैं कि इमरान खान ने कहा है कि इस्लामाबाद का आपने रुख नहीं करना है, क्योंकि आप यहाँ पे आएंगे गोली चलेगी, जाने जाएंगी। तो और सलमान सफदर साहब को जब वो सलमान सफदर साहब इमरान खान साहब को मिलकर जो आए हैं जिस दिन वो अदालत के हुक्म पर गए थे, उसमें इमरान खान साहब ने कुछ पैगाम तो बाहर भेजे हैं, लेकिन उनमें इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की हदायत नहीं थी। तो ये इस वक्त ज़ाहिर है एक जो लॉन्ग मार्च का मामला है इस्लामाबाद की तरफ रवानगी का, उसमें यही है कि सब लोग इकट्ठे बैठ के फैसला करें ताकि किसी एक के ऊपर ये बोझ ना हो। अगर खुदा न खास्ता वो आते हैं और गोली चल जाती है, आते हैं और खुदा न खास्ता गोली चल जाती है, तो फिर ये बर्डन किसी एक शख्स के कंधे पे ना हो, फिर ये सब के ऊपर कलेक्टिव जो है वो ये जिम्मेदारी हो। तो बहरहाल जो भी सूरत हाल होगी आपको अपडेट करेंगे। इस वक्त तक की जो सूरत हाल मैंने आपको बता दिया है कि जस्टिस याहिया खान छुट्टी पे, आज वो कोर्ट में बैठे नहीं है। पीटीआई का कोई वकील उसने यहाँ पे मेन वकीलों में से या ILF के मेन रहनुमाओं में से कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं आया। हाई कोर्ट इस्लामाबाद का कोई वकील नहीं गया, गए हैं तो फैसल मलिक साहब गए हैं। और अभी तक इमरान खान साहब की फैमिली ने जो कल मेडिकल उनका इमरान खान साहब को मुआयना हुआ है उस पर इत्मीनान का इजहार नहीं किया। और देखते हैं आज चीज़ें आगे कैसे बढ़ती हैं और आगे का लाएअमल तहरीक इंसाफ क्या देती है, आपको अपडेट करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलगनी मासूम कहामी नासरो, अल्लाह हाफिज़।